नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लालू खेत 4 नंबर पे। ये लियाकताबाद 4 नंबर है। आप देख सकते हैं आस-पास किस तरह की दुकानें हैं। ये है वो बर्फ़ का कारखाना जहाँ पर वो शख्स काम करता था, और यहीं पीछे जो है ना उसका 2 कमरों का एक छोटा सा घर है जिसमें जो है वो रहता था, जहाँ पे उसने अपने तमाम कैश वगैरह रखा हुआ था, और डकैती की वारदात भी वहीं हुई थी। जिस शख्स के साथ ये तमाम वारदात हुई थी उस शख्स से हम बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, फिर पुलिस ने कैसे रिपोर्ट किया और पुलिस ने कैसे एक्शन लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार अली। अच्छा जुल्फ़कार, मुझे बताएं क्या हुआ था आपके साथ? मैं सोया हुआ था, दरवाज़ा बजा है, मैंने दरवाज़ा खोला है तो अंदर से बाहर से 2 आदमी आए, उसके बाद तीसरा उनके पीछे आया है, धक्का दे के मुझे अंदर किया है। और उन्होंने सही, जब आपको धक्का दिया कुछ बोला, उन्होंने कुछ कहा? कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला अंदर खामोश हो जाओ, अंदर हो जाओ। सही है, ठीक है। अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने क्या किया? अंदर दाखिल करने के बाद उनसे मैंने सेफ की चाबी मांगी। सेफ की चाबी मांगी, तो इसका मतलब है उन्हें पहले से पता था कि यहाँ सेफ में पैसे मौजूद है। जी ऐसा ही लग रहा है। सही, कितनी देर उन्होंने कार्रवाई की? उन्होंने तकरीबन 5 से 10 मिनट में कार्रवाई। 10 मिनट में आपने सेफ की चाबी दे दी? चाबी दे दी मैंने। सही, सेफ में कितने पैसे मौजूद थे? तकरीबन 14 लाख रुपए मौजूद थे। 14 लाख रुपए उन्होंने पूरे ले लिए? पूरे ले और क्या लिया? और 3 मोबाइल एक थे, एक दूसरा का बच्चे का मोबाइल पर, 4 मोबाइल टोटल पड़े। सही है। तो जब जिस वक्त वो घर के अंदर आए, घर में कौन कौन था? एक बच्चा था मेरे साथ और मैं था, तो सो रहे थे। तो उसने आपको मारा या उस बच्चे को कुछ कहा? नहीं, बच्चे को उन्होंने मारा एक थप्पड़, बाकी मुझे कुछ नहीं कहा उन्होंने। आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, वो सो रहा था, उसको उठाया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद जब ये उन्होंने 3-4 मिनट में अपनी कार्रवाई की, उसके बाद चले गए, आपस में उन्होंने कुछ बात की, आपसे कुछ बात की? मुझसे बात नहीं, आपस में बात कर रहे थे, सराइकी में बात कर रहे थे। और बात क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे, वो पूछ रहे थे एक दूसरे को आवाज़ें लगा रहे थे कि ये उठा ले पैसे, ये ले ले, ये वो पैसे ज़्यादा थे, कम थे, ये है वो है, वो आपस में जो भी बात कर रहे थे। सही। अच्छा, वो पैसे उन्होंने उठा के किस में रखे? किसी शॉपर में रखे, किसी बैग में रखे? शॉपर में रखे। शॉपर में रखे, ठीक है। 2 बाइक पे सवार 3 अफराद थे। 3 अफराद। वो तीनों के जो चेहरे थे ढके हुए थे या खुले हुए थे? चेहरे नजर आ रहे थे। नजर आ रहे थे। आपने पहले कभी उन्हें देखा है? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। सही है। तो किस किस को पता था कि आपके पास कैश मौजूद है? मेरे ड्राइवरों को पता था, जो मेरे साथ काम रिलेटेड काम करने वाले उनको पता था। सही। तो आपको पता है जिस तरह के हालात हैं इस वक्त, तो कैश तो घर में नहीं रखा जाता, तो आपने इतना कैश क्यों रखा हुआ? कैश हमारा कैश का ही काम होता है। हमारे पास रोज़ कैश आता है, खुला कैश आता है। 10-20 वाले पैसे आते हैं, खुले पैसे आते हैं, उनको रिकवर करना होता है, और उसको बर्फ़ खाने वालों को वापस, जहाँ से हम लोग उठाते हैं माल, उनको पैसे देने होते हैं, पेमेंट करनी होती है। सही। तो ये आपके ड्राइवरों को पता था? ये उनको पता था। सही। अच्छा, जब ये डकैती हो गई, ये सुबह के टाइम हुई है, आपने जो रिपोर्ट किया वो शाम के टाइम किया है, तो इतना टाइम आपने क्यों लिया? परेशानी में पहले तो जाहिर है कि पिस्टल निकाल रहे थे, बार बार वो बुलेट मार रहे थे, तो आदमी परेशान हो जाता है। फिर दोस्तों से मशवरा किया। सही। आपने ये जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, सबसे पहले किसको बताया? मैंने अपने जानने वालों को मैसेज किए, क्योंकि मोबाइल ले गए थे। फिर मैं दुकान से आके लड़के के मोबाइल से आप आए दुकान, तो वहाँ पे आपने कुछ गैर महसूस, कोई सरगर्मी महसूस की या क्या? उनको पता था, आसपास मोहल्ले में लोगों को पता था कि आपके घर डकैती हो गई है? नहीं, किसी को पता नहीं चला। सुबह का टाइम था, सारा सन्नाटा था। तो ये तो पुलिस के पास जाने का मशवरा किसने दिया आपको? ये दोस्तों ने दिया। फिर वहाँ जब आप पहुँचे थाने, तो फिर क्या हुआ? SHO साहब से मिले, तो उन्होंने हौसला दिया। उन्होंने बंदों का पूछा, वारदात का पूछा, तरीका पूछा कि कौन कौन आदमी है आपके साथ काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि फलां आदमी आप मुझे दे दो। तो मैं जब उन्होंने आपसे बोला फलां आदमी मुझे दे दो, तो आपको शक गया कि ये ऐसा कर सकता है, या आपको लगा नहीं यार ये ऐसा नहीं कर सकता? मैंने सोचा पहले कि नहीं दूंगा तो फिर मैं खुद, मेरे लिए मसला हो जाएगा। नहीं, आपने सोचा कि मैंने ऐसा कर सकता है, या आपने ये सोचा हाँ, नहीं ये नहीं कर कुछ सकता? था उसके बारे में, शक था आपको? शक था। सही है। ये जो मुलाजिम था आपका, कितने अरसे पहले आपने उसको काम पे रखा था? ये 2015 से काम कर रहा है मेरे 2015 से? इतने सालों से काम कर रहा है आपके पास, और कभी उसने इस तरह की कोई हरकत की, कोई चोरी, छोटी मोटी चोरियां? छोटी मोटी तो करता था, इतनी बड़ी की नहीं। आपने पकड़ा कभी उसे छोटी मोटी? छोटे मोटे कामों में था वो। किस तरह से? थोड़े बहुत पैसे आगे पीछे कर लेते हैं वो काम। आप इग्नोर करते थे या डांटते थे? एक दफा डांट के बस इग्नोर कर दिया। सही। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब आप FIR कटवा कर वापस आए, फिर कितनी देर बाद पुलिस ने आपसे रब्ता किया? तकरीबन मुझे 11:30 बजे SHO साहब ने रब्ता किया। कह रहा आप इसी नंबर पे रहना, जो नंबर मैं बता दे के आया था। बेटे का नंबर था मेरे, उसी नंबर पे रब्ता करेंगे और आपको थाने आना पड़ेगा। सही है। फिर उसके बाद 12:15 बजे दोबारा कॉल आई SHO साहब को। उन्होंने क्या कहा आपको? क्योंकि आप थाने पहुँचो। फिर आप पहुंचे थाने? हाँ, जब मैं थाने पहुँचा हूँ तो वो आदमी आ चुके थे वो। सही। उन्होंने क्या बताया आपको कि आपके पैसे रिकवर हो गए? हाँ, पैसे रिकवर जो हुए कम हुए हैं, लेकिन अब पूरे रिकवर तो नहीं हुए पैसे। कितने पैसे रिकवर हुए आपके? तकरीबन मेरे ख्याल में 3 लाख रुपए रिकवर हुए। 3 लाख रुपए रिकवर हुए? पूरे 14 लाख रिकवर नहीं हुए? नहीं, पूरे पैसे रिकवर नहीं हुए। एक आदमी नहीं है उनमें। अच्छा, जो मेन आदमी उनका है ना, वो अभी तक नहीं मिला इनको। सही। सिर्फ 2 आदमी मिले हैं।
सही है। 3 आदमी थे, 2 मिले, 2 नहीं है, 1 आदमी नहीं है। 1 आदमी नहीं है, यानी कि 3 आदमी थे, 1 आपका मुलाजिम और 3 वो थे जिन्होंने आपके घर में हाँ, डकैती उनमें से की। 2 मिले, 1 नहीं मिला। 1 नहीं मिला। उसका नाम तो मेरे ख्याल आगे है, लेकिन वो मिला नहीं। सही, तो आप क्या चाहते हैं कि पूरी रिकवरी होनी पूरी चाहिए? रिकवरी होनी चाहिए इनको मेरी, और ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलना चाहिए कि कौन को तीसरा आदमी भी लाजमी मिलना चाहिए। सही, आप उन लोगों को जिनके साथ कोई ना कोई हादसा पेश आता है, चोरी का या डकैती का, क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, फर्दर पे क्या करना चाहिए? नहीं, रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो तो दोबारा भी हो जाएगा। सही है, और मुलाजिम रखते हुए क्या करना चाहिए? उनका भी एहतियात करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, पैसों के बारे में नहीं बताना चाहिए किसी। यही सही। अच्छा, जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो इंसान ट्रॉमा में चला जाता है, तो आप अभी तक शायद उस कैफियत में हैं, आपको नहीं, क्या अभी चीज़- तक भी मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जाहिर है कि एक आदमी के साथ पहली दफ़ा ये हादसा हुआ है, तो उसके लिए मसले मसाइल तो होते हैं, डर होता है। अभी भी इनसे खतरा है मुझे, जो एक आदमी बाहर है इनका, उससे मुझे खतरा है। सही। अच्छा, जब भी हम आपसे जब बार बार रब्ता कर रहे थे कि आप बताएं आकर के आपके साथ क्या हुआ है, तो आप डर रहे थे? मैं डर रहा था और कुछ नहीं था। मैं सही है, तो मीडिया से डर की वजह क्या है? नहीं, वैसे ही मैं अपने परेशान था ना, मैं बात नहीं कर सकता था। मैं मेरे लिए परेशानी थी, मैं टेंशन में था, और तो कुछ नहीं है। और मीडिया से कोई मसला नहीं थोड़ी है मेरे। चले जी, इनका कहना यह है कि अभी चूँकि 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, एक मुल्ज़िम वो जो पूरा मास्टरमाइंड था, और 2 मुल्ज़िमान वो जो कि इस डकैती की वारदात में थे, लेकिन एक मुल्ज़िम जो है वो अभी गायब है, इसलिए इनको अभी डर भी है। और इनका कहना यह है कि अभी 3 लाख रुपए रिकवर हुए हैं, बाकी पैसे रिकवर नहीं हुए और मोबाइल भी रिकवर नहीं हुए। तो हम दुआ करते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती रहे, तीसरा मुल्ज़िम भी जो है वो कानून के निर्गे में आए और तमाम जो रकम है इनकी वो रिकवर हो। राज़ीन, जब ये डकैती की वारदात हुई तो वहाँ पे अली रज़ा, वो जिस बच्चे का जिक्र कर रहे हैं, ये भी वहाँ पे मौजूद था। क्या हुआ था? आप सो रहे थे, कुछ लोग अंदर घुस आए, क्या कहा उन्होंने? जी, मैं सो रहा था वहाँ पे, उन्होंने मेरे को पाँव मार के उठाया और बोले वो दूसरा वाला कमरा है ना, जो वहाँ पर जाके आप लेट जाएं, वहाँ जाके बैठ जाएं, मतलब नहीं, आप करके। परेशान नहीं हुए? कौन है, क्या है? जी, मतलब परेशान हुआ ना, मतलब कहने का मतलब यही है कि जब उन्होंने पिस्टल थी उनके हाथ में, तो जाहिर सी बात है हर बंदा ही परेशान होगा ना। तो चाचू और मैं थे, तो उन्होंने जब चाचू के ऊपर वो गन तानी बोले लाओ भाई, और जब उन लोगों ने सारी रकम निकालने के बाद अलमारी में से बोले और पेमेंट है, चाचू ने बोला नहीं। सही, तो अब जब ये तमाम वारदात करके वो निकले तो आपको शक हुआ कि ये हमारा ही कोई मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? जी नहीं, शक नहीं था आपको? नहीं, मेरे को तो शक नहीं था, वो बाद में चाचू लोगों को शक हुआ है। अच्छा, इसी केस पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जुनैद फिरोज मौजूद हैं, एनटीएन के रिपोर्टर हैं। और जुनैद, मुझे ये बताएं कि पुलिस ने तो ये कह दिया कि जी हमने 14 लाख रिकवर कर लिए हैं, जबकि हमारी जब मुद्दई से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 3 लाख रुपए रिकवर हुए हैं, और एक सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन हमें कहीं वो सीसीटीवी फुटेज नजर नहीं आई। क्या कहेंगे इस हवाले से? पुलिस की जानिब से ये मैसेज चलाया गया है कि एक सीसीटीवी फुटेज आ रही है और जारी की गई है। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि घर में आप देख रहे हैं कि घर इतना नहीं है, कारखाने के साथ ये घर बना हुआ है, यहाँ से 14 लाख रुपए की डकैती का एक मैसेज चलता है। उसके बाद पुलिस कहती है कि सीसीटीवी फुटेज। जब पुलिस हमारे सवाल से बात हो रही, पुलिस कह रही है कि जिस टाइम ये वारदात हुई है तो यहाँ पर इलाके में बिजली मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरे नहीं चल सके, तो हम वो रिकॉर्ड नहीं कर सके। अतराफ़ से उन लोगों ने बयानात दिए लोगों को जो यहाँ रिहायशी थे, तो उन्होंने ये बताया कि 3 अफराद आए थे जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, दरवाज़ा उन्होंने बजाया, दरवाज़ा खुलने के बाद धक्का दिया बाकायदा तौर पर, और अंदर फैमिली को थोड़ा सा ज़ादोकोब किया है जो यहाँ रह रहे थे, उनसे 14 लाख रुपए की डकैती की गई है। अब पुलिस से अब हमारी बात हो रही है, तो पुलिस कह रही है कि हमने कुछ पैसे उसमें रिकवर कर लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे रिकवर करना भी सही। देखिए, एक तरफ तो हम पुलिस के इस कदम को सराहेंगे भी कि 24 घंटे के अंदर अंदर कम से कम एक कार्रवाई तो अमल में लाई गई और मुल्ज़िमान को पकड़ा गया, लेकिन अभी जब तक तीसरा मुल्ज़िम नहीं पकड़ा जाता, जो कि बेसिकली ये बताया जा रहा है, जरा ये कह रहे हैं कि वो असले का प्रोवाइडर भी था, तब तक हम ये नहीं कहते कि केस जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और ना ही 14 लाख रुपए अभी रिकवर हुए हैं। बिल्कुल, मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है, वो तीसरा जो फ़र्द है वो गायब है, वो काफ़ी अरसे से यहाँ काम भी कर रहा था वो, और मुसलसल राब्ते में था जब ये कार्रवाई सारी हो रही थी। इससे पहले भी अच्छा इनके ये बता रहे हैं कि डकैती इनके साथ हो चुकी है। यहाँ से लेकर इनका मुलाजिम थोड़ा सा आगे गया है, तो वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार यहाँ से निकले और उसके सही है। वो कितने तक की डकैती हुई है? वहाँ तकरीबन 5 लाख रुपए ये बता रहे हैं कि वो डकैती हुई है। वहाँ पर मोटरसाइकिल पे लेकर जा रहा था, क्योंकि उसी के सारा हिसाब किताब तो उसी के हाथ में दिया हुआ था उन्होंने, कि जो रिकवरी जो होती थी उसी के हाथ होती थी, और वो यहाँ से पैसे रिकवर करके जाता था। सही। अच्छा, आपकी चूँकि क्राइम की खबरों पे काफ़ी नज़र होती है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें वुमन जो ये चोरी डकैती की वारदातें होती हैं, कोई अपना ही इन्वॉल्व होता है? क्या कहेंगे इस हवाले से?
बिल्कुल, जब तक अपना इन्वॉल्व नहीं होगा ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अभी इनका यही कहना है कि जो मुलाजिम जो इनका पकड़ा है, जो ड्राइवर है, वो उनके पास काफ़ी अरसे से यहाँ काम कर रहा है। उसने ही मतलब जब उसको पकड़ा गया है तो उसने इंटेरोगेट किया है कि भाई मैंने सारे वहाँ मालूमात दी हैं, काफ़ी अर्से से वो काम कर रहा था और गहरी नज़र रखी हुई थी उसने कि पैसे कहाँ से रिकवर हो रहे हैं, कहाँ रखे जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं और कितने वक्त में आ रहे हैं। हर चीज़ उसने प्रोवाइड की अंदर के ही बंदे ने। उसके बाद ये तमाम वारदातें जो बाहर के बंदे थे उनको मिला के अपने साथ इसने वारदातें की है। इससे कबल भी वारदात हो चुकी है, दीगर हम देखते हैं कि सब जो पहले वारदातें हो चुकी है उनमें अंदर के बंदे ही इन्वॉल्व होते हैं। जब उनको इंटेरोगेट किया जाता है, जब बताते हैं तो गहरी नज़र रखने की ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत है। पुलिस भी बारह यही कहती है कि आप मुलाजिम रखें या कोई किराए पे किसी को दें तो पहले इंटरोगेशन इसकी अच्छी तरह करें, थाने से उसकी वेरिफिकेशन करें, उसके बाद करें। लेकिन हम कहते हैं कि चंद पैसों में मिल जाता है मुलाजिम, तो उसको रख लिया जाता है, उसमें अंधा एतबार कर लिया जाता है, तो उसके बाद फिर ये सवाल आपसे भी है नाज़रीन, आपने अपने घरों में जितने भी मुलाजिम रखे हैं, क्या उनका बायोडाटा आपके पास है? क्या आपके पास उनका NIC है? कि आपको पता है कि पीछे से उनका ताल्लुक कहाँ से आ रहे हैं, इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे? ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये छोटा सा इनका ठिया है, ये छोटी सी जगह है, ये छोटा सा बर्फ़ का कारखाना है। एक गरीब शख्स बड़ी मेहनत से रोज़ी रोटी कमाता है और ये सोचता है कि वो इस रोज़ी रोटी से अपने और अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी करेगा, लेकिन जब वो इन मसलों में पड़ जाता है कि उसके साथ चोरी डकैती की वारदातें होती हैं और कोई अपना ही इन्वॉल्व होता है, तो मुझे बताएं कि वैसे ही यहाँ बिजली का मसला, गैस का मसला, ट्रैफिक का मसला और दीगर इतने सारे मसाइल हैं। तो ये जो चोरी डकैती की वारदातें, इसमें आवाम को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ जब ही मिल सकेगा जब आवाम का और पुलिस के दरमियान ब्रिज का किरदार मीडिया अदा करेगा। तो हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की और हम इसको मज़ीद अप्रिशिएट जब करेंगे जब इनकी पूरी रिकवरी होगी। एक घर एक वारदात और 24 घंटों में होने वाली बरक रफ्तार गिरफ्तारी। थाना सुपरमार्केट पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई ने न सिर्फ मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लिया बल्कि ये साबित कर दिया कि जुर्म कितना भी चालाक हो, कानून उससे एक कदम आगे होता है। याद रखिए, जुर्म छुपता नहीं और सच कभी ज्यादा देर पर्दे में रहता नहीं। तहकीक सिर्फ जुर्म बेनकाब नहीं करती बल्कि सवालात छोड़ती है, वो सवाल जो आपको खुद से करने होंगे। तब तक के लिए सना फैसल को इजाजत दें, फिर मिलेंगे एक नए राज, एक नई कहानी और एक नई तहकीक के साथ। तब तक याद रखिएगा, जाहिर हर चीज नहीं बताता और सच हमेशा नजर नहीं आता। अल्लाह हाफ़िज़।